तो भाई बिहार की सियासत में ना एक बड़ा भूचाल आ गया है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और पटना से लेकर दिल्ली तक अब एक ही सवाल गूंज रहा है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए आज इसी सियासी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और जानते हैं ये सारा सियासी बवंडर शुरू कहां से हुआ? बस एक बयान से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि उनका अगला पड़ाव, अगला ठिकाना अब दिल्ली है। और उनके इसी एक कदम ने, आप समझिए, बिहार की पूरी राजनीतिक बिसात ही पलट कर रख दी है। तो अब सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं तो बिहार की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ लगेगी? ये सवाल सिर्फ पटना में नहीं बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में भी जोर शोर से पूछा जा रहा है, और इसका जवाब जाहिर है बीजेपी के पास है। तो अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री की इस कुर्सी की दौड़ में आखिर है कौन कौन? देखिए, एक बात तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती आई है, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा सबसे गर्म है उसके हिसाब से 3 नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और ये 3 नाम हैं सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल। तीनों ही अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी खूबियों के साथ इस पद के बहुत मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तो चलिए जरा एक एक करके इन तीनों किरदारों को समझते हैं और इनकी राजनीतिक ताकत को परखते हैं। तो इस रेस में जो पहला नाम है और शायद सबसे ज्यादा चर्चाओं में भी, वो है सम्राट चौधरी का। वो फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और इस कुर्सी के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का जो सियासी सफर है ना, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कभी आरजेडी और जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2014 में उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। 13 आरजेडी विधायकों के साथ बगावत की और बीजेपी का दामन थाम लिया। और इसी साल जनवरी में जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो पार्टी ने एक तरह से साफ संकेत दे दिया था कि वो उनके लिए कितने अहम हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े दावेदार की, नित्यानंद राय। अब नित्यानंद राय बीजेपी के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि वो एक बड़े रणनीतिक हथियार हैं, खासकर जब बात बिहार के यादव वोटों की आती है। नित्यानंद राय की असली ताकत को समझने के लिए आपको बिहार का जातीय समीकरण समझना होगा। मतलब वो बीजेपी के लिए एक ऐसे चुंबक की तरह हैं जो आरजेडी के पारंपरिक यादव वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने पार्टी के संगठन को काफी मजबूत किया था और उनका लक्ष्य हमेशा से ओबीसी वोटरों को बीजेपी से जोड़ना रहा है। और अब बारी आती है इस दौड़ में तीसरे अहम नाम की, दिलीप जायसवाल। देखिए, अगर सम्राट चौधरी राजनीतिक दांव-पेच के माहिर हैं और नित्यानंद राय जातीय समीकरण साधने में, तो दिलीप जायसवाल की सबसे बड़ी ताकत है पार्टी संगठन पर उनकी जबरदस्त पकड़। देखिए, दिलीप जायसवाल की जो दावेदारी है ना, वो 3 बातों पर बहुत मजबूती से टिकी है। पहली, संगठन में उनकी बहुत गहरी जड़ें हैं। दूसरी, सीमांचल के इलाके में उनका काफी दबदबा है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, उनकी बेदाग छवि। उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, जो उन्हें एक बहुत ही सेफ और मजबूत विकल्प बनाता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ सम्राट चौधरी हैं जो सत्ता के खेल के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ नित्यानंद राय जो जातीय समीकरणों को साधने का दम रखते हैं, और तीसरे हैं दिलीप जायसवाल जो संगठन के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से एक हैं। अब बीजेपी को इन्हीं 3 अलग अलग ताकतों में से किसी एक को चुनना है। लेकिन रुकिए जरा, कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, बीजेपी के पिटारे से अक्सर चौंकाने वाले नाम ही निकलते हैं। तो क्या हम ये मानकर चलें कि ताज इन्हीं 3 में से किसी एक को मिलेगा? शायद नहीं। ये दौड़ जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। और इसकी वजह है बीजेपी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड। जरा याद कीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ के चुनाव। हर जगह बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। तो इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार में भी कोई नया, कोई अनपेक्षित चेहरा सामने आ सकता है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं। तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है और असली फैसला होना अभी बाकी है। हाँ, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है कि जिन 3 नामों पर हमने अभी बात की, वो सब राजनीतिक अटकलों और सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित हैं। बीजेपी ने अपनी तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो सवाल जस का तस है, नीतीश कुमार के दिल्ली कूच के बाद बिहार का सिंहासन किसे मिलेगा? क्या वो इन 3 में से कोई जाना पहचाना चेहरा होगा, या फिर बीजेपी एक बार फिर सबको चौंकाते हुए कोई नया नाम सामने लाएगी? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।